नमस्कार दोस्तों, एग्जाम बंधु एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम बात कर रहे हैं कि हमारी जो पटवारी के लिए मैथ्स की जो टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज चल रही थी, उसका जो पहला टेस्ट था, हमारा जो प्रतिशत का जो टेस्ट था वो कंप्लीट हो चुका है। और सेकंड टेस्ट है हमारा जो प्रॉफिट लॉस वाला, वो जो कल या परसों में होने वाला है। ठीक है, जो हमारा एक टेस्ट हुआ है प्रतिशत वाला, उस टेस्ट का जो वीडियो सॉल्यूशन है वो वीडियो सॉल्यूशन हम आज करने वाले हैं। क्योंकि जो हमारी जो पटवारी वाली जो टॉपिक वाइज जो टेस्ट सीरीज है, उस टेस्ट सीरीज के अंदर प्रत्येक टॉपिक के जो है हमारे 50-50 जो है वो प्रश्न हमने शामिल किए हैं। जैसे हमारा जो पहला जो टेस्ट है प्रतिशत का हुआ है, तो इसके अंदर हमने 50% शामिल किया है। वैसे ही हमारे पटवारी सिलेबस के अंदर जैसे जो टॉपिक है वो 7-8 जो है मैथ्स के टॉपिक है, प्रत्येक जो टॉपिक है हम 50% करेंगे। ठीक है, और वो प्रश्न ऐसे प्रश्न होंगे जो हर टाइप के शामिल होंगे उसके अंदर। यानी ये आपका जो है वो पटवारी के लिए मैथ्स का जो है वो वन स्टॉप सॉल्यूशन आप उसको बोल सकते हो एक तरीके से। यदि आप ये 50% अच्छे से कर लेते हो, प्रत्येक टाइप का प्रश्न है, तो आपके वहाँ एग्जाम में इन्हीं 50% में से एक प्रश्न जो है वो सीधा इस टॉपिक से छपने वाला है। दो प्रश्न आते हैं प्रत्येक टॉपिक के, तो 2 प्रश्न इस टॉपिक से आपके छपने वाला है। सिर्फ है वो डाटा ही चेंज होंगे, बाकी जो है चीजें इसके अंदर जो सेम रहेगी, सेम पैटर्न रहेगा। तो हम है वो इस पे चर्चा करते हैं। ठीक है, कुछ इसके सॉल्यूशन पे चर्चा करते हैं। और यदि अभी तक आपने जो टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की है तो आप ज्वाइन कर लीजिए। आप पहले 50 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लीजिए, एज ए टेस्ट आप दे लीजिए, फिर जो है हम आपको है वो सॉल्यूशन उसका है वो करवा देंगे। तो अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो हमारा ऐप है एग्जाम बंधु एकेडमी के नाम से, वहाँ पर जाकर के आप है वो ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे पहला प्रश्न है, हम इस पे बात करते हैं कि ए बी से 25% अधिक है, बी सी से 40% कम है, यदि सी डी से 30% अधिक है तो ए डी से कितने प्रतिशत कम है। यानी हमें ए डी से प्रतिशत कितने कम है वो बताना है। और इसके अंदर जो है हमारे पास में 4 डिजिट है। कौन कौन से 4 डिजिट है? ए बी सी डी 4 डिजिट हमारे पास में है। और ये कह रहा है कि जो सी है वो डी से 30% अधिक है। यानी बात ये हो गई कि हमें जो डी है, डी को क्या मानना है? डी को हमें है 100 मानना है। ठीक है, सी है वो 30% अधिक है। इसका मतलब क्या हो गया? सी कितने हो गई? 130 हो गई। उसके बाद में देखो हमें क्या पीछे से जो है वो आगे चलना है हमें। फिर देखो क्या है कि बी सी से 40% कम है। यानी बी सी से कितना है? 40% कम है। 40% कम का मतलब हो गया कि 60 है। 60 कितने हैं भाई? सी से 60 है, तो 130 का जो है वो 60 है। ठीक है, तो क्या हो गया? 0 से 0 सारे कट गए, तो कितने हो गए भाई? 13 6 78 हो गए। ठीक है, 78 आ गया बी। अब देखो आगे क्या हुआ है, जो ए बी से 25% अधिक है, यानी ए बी से कितना है? 25% अधिक है। यानी जो है ए कितना है? 78 का 125 है। 78 का 125 क्या है? ए है। हमने 25 को 5 बार काटा, हमने 25 से 125 को 5 बार काटा, हमने 25 से 100 को 4 बार काटा, इनको मल्टीप्लाई किया, पांचों अटे जो है वो 40, 40 का हो गया 0, 4 7 पंजा 35 और 4 जो है 39, और जो बट्टे में है वो हमने एज इट इज रख दिया। यानी जो ये आ गई हमारे जो चारों की वैल्यू है वो हमारी ये वैल्यू आ गई। अब ये क्या पूछा है इसने? अब इसने पूछा है कि ए डी से कितने प्रतिशत कम है। यानी ये ए इस डी से कितने प्रतिशत कम है ये हमें पता करना है। यानी ए डी से कितना प्रतिशत कम है? यानी डी हमारा 100 है, तो ए कितना जो है वो कम है? यानी 100 माइनस 390/4, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमने इसको लेसा पे लिया तो कितना आ गया? 400 माइनस 390/4 ये आ गया। यानी यहाँ पर आ गया 10/4। कितना प्रतिशत कम है भाई? 10/4 का मतलब हो गया 2.5% है वो कम है। 10/4 का हो गया 2.5% कम है। और हमारा जो आंसर आ गया, आंसर क्या आ गया भाई? हमारा आंसर आ गया हमारा जो है वो बी आ गया। यानी सीधा सा सिंपल सा है वो जो है कैलकुलेशन है, बाकी 100 के मेथड से है वो इसका सीधा आंसर 2.5 आता है भाई। ठीक है, 2.5% या हम कह सकते हैं
इसका आंसर। दूसरे प्रश्न पे चलते हैं। ए बी से 20% कम है और सी डी से 30% अधिक है। यदि डी ए से 25% कम है तो निम्न में से कौन सा है वो सही है। यानी ये कह रहे हैं कि ए बी से 20% कम है, यानी हम इसमें क्या करें, बी को है वो हमें बी को क्या मान ले, बी को हम इसके अंदर 100 मान ले। ठीक है, बी को हमने 100 मान लिया और ए क्या है, बी से 20% कम है, यानी ए क्या है, ए कितना है, बी से 20% कम होने का मतलब हो गया ए कितना है, ए 80 है। फिर देखो सी डी से 30% अधिक है, सी डी से 30% अधिक है, यानी ये सी हो गया और ये डी हो गया। सी क्या है, डी से 30% अधिक है, लेकिन डी क्या है, ए से 25% कम है, यानी हमारे पास में ए कितना है, 80 है, और यह कह रहा है कि जो डी है वो ए से कितना है, 25% है, वो कम है। ठीक है, तो हम क्या करें, यानी 25% कम का मतलब हो गया कि जो है वो 75 है। ठीक है, क्या है, 75 है डी, और हम ये कर सकते हैं। ठीक है, हम ऐसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 25 से गया ये 3 बार, 25 से गया ये 4 बार, ये हो गया 20 और ये हो गया 60, यानी डी कितना है, डी हमारा हो गया 60। ठीक है, यानी जो है डी ए से 25% कम है, ए अगर 80 है तो 25% कम डी कितना हो गया, डी हो गया 60 हो गया भाई। ठीक है, अब देखो अब क्या है, सी डी से कितना था, 30% अधिक था भाई, सी बचा है तो सी डी से कितना है, 30% अधिक है, यानी डी हमारा ये है और ये 30% अधिक है, तो कितना हो गया, 130 हो गया हमारा, जो है वो मल्टीप्लाई ये हो गया, 0 से 0 दोनों में चले गए, और ये कितना हो गया, 78 हो गया यहाँ पर, यानी हमारा जो है वो चारों डिजिट इसमें आ चुकी है, 80, 100, 78 और 60। प्रश्न क्या पूछा है, प्रश्न पूछा है कि निम्न में से कौन सा स्टेटमेंट है सही है, यानी हमें जो है इन चारों का है वो वेरीफाई करना है कि कौन सा है वो सही है। अब आप देखो इसके अंतर्गत कि जो है ये बी और सी का कॉम्बिनेशन है, तो हमें बी और सी का कॉम्बिनेशन ही देखना है, यानी हमें देखना है कि बी कितना हमारे पास में 100 है, सी कितना है हमारे पास में 78 है, और इनका कॉम्बिनेशन हमें देखना है, इनका कॉम्बिनेशन हमें देखना है, यानी 78 बी बराबर 100 सी, यानी सी बराबर कितने हो गए, 78 बी बटा 100 बराबर सी हो गया, यानी सी बराबर 0.78 बी का कॉम्बिनेशन है जो हमारा सही होने वाला है, यानी सी बराबर 78 का कॉम्बिनेशन, ऑप्शन जो बी नंबर है वो हमारा इसका सही आंसर होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा भाई। ठीक है, आगे चलते हैं, हमारा अगला प्रश्न, 120 मशीनी जो पुर्जे हैं, 120 मशीनी पुर्जों के मोटर में 5% पुर्जे क्या है, खराब है भाई। ठीक है, यानी क्या करें, 120 जो है 120 मशीनी पुर्जे हैं उसके अंतर्गत 5% क्या है, 5% है वो खराब है, यानी खराब कितने हैं, खराब 5% है, यानी कितने हो गए, 6 पुर्जे हैं खराब है, यानी 120 में से कितने खराब है, 6, तो ये खराब हो गई। उसके बाद में देखो 80 मशीनी पुर्जों के दूसरे मोटर में 10 पुर्जे खराब है। अब यहाँ पर क्या है, थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक थी, यानी आप लोगों ने जो है वो इसको 2 तरीके से किया होगा, आप लोगों ने इसको 2 तरीके से किया होगा। कैसे, जैसे यहाँ पर 5% पुर्जे खराब थे, यहाँ पर एक्चुअल में क्या है 10% होना चाहिए था। ठीक है, हम दोनों तरीके से करेंगे, यदि यहाँ पर 10% होता तो क्या आंसर आता, और यदि यहाँ पर सीधी संख्या आती 10 पुर्जे खराब है तो क्या आंसर होता। ठीक है, जैसे 80 मशीनी पुर्जों के दूसरे मोटर में 10% पुर्जे खराब है, हम पहले प्रतिशत से आंसर करते हैं, तो क्या है 80 जैसे 80 के अंदर कितने खराब हैं, 10% खराब है, तो हमने ले लिया 80 का 10% कितना हो गया भाई, 8 ले लिया। ठीक है, यानी कितने खराब है, 8 पुर्जे इसके खराब है, 80 का 10% 8, और 120 का 5% 6 पुर्जे खराब है। अब ये पूछ रहा है कि दोनों मोटरों को मिलाकर खराब मशीनी पुर्जों का प्रतिशत कितना है, यानी ये दोनों का कंबाइंड प्रतिशत पूछ रहा है, तो दोनों का जो है कितने पुर्जे खराब है, दोनों के 14 पुर्जे हैं खराब है। ठीक है, जबकि दोनों के अंदर कुल मशीनी पुर्जे कितने हैं भाई, दोनों के
खराब जोड़ लिए, दोनों के कुल जोड़ लिए, दोनों के कुल कितने हो गए 200 हो गए, और दोनों के खराब कितने हो गए 14 हो गए। कुल कितने प्रतिशत है 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 7% है इसका आंसर आएगा। कितने प्रतिशत है 7% है, ये हमारा आंसर हो जाएगा 7%। अब क्या है, अब इसके अंदर जो दूसरे जो साथी है उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये किया कि भाई सर यहाँ पर जो है आपने जो है वो 10% नहीं लिखा, और हमने क्या किया, हमने इनको सिर्फ 10 मान लिया, और आपने ऐसे कर दिया कि 120 मशीनी पुर्जों का था 5% आपने जो है ये निकाल लिया कि सर 6 खराब है। फिर आपने सीधा पढ़ लिया कि दूसरी मशीन में 80 में से 10 पुर्जे खराब है। आपने क्या किया, प्रतिशत नहीं निकाला और आपने कह दिया सर 80 में से 10 सीधा खराब है, यानी जो है 200 में से आपके कितने खराब हो गई 16 खराब हो गई। भाई प्रतिशत निकालते तब 8 आते, सीधा अगर हम 10 ले लेते, 80 में से 10 खराब ले लेते, तो टोटल खराब कितने हो जाते हमारे 14 की जगह 16 हो जाते। 200 तो कुल तो सेम ही रहते, तो कितने हो जाते 16 हो जाते। फिर हम इसको जो काट देते तो ये हो जाता 8%, और आपका आंसर आ जाता 8%। ठीक है, इसलिए जो है वो दोनों आंसर आए थे। ठीक है, एक दो स्टूडेंट्स ने मुझे स्क्रीनशॉट भेजा कि सर आपने आंसर किया, मैं 7 दे दिया और ये तो 7 तो आ ही नहीं रहा है, प्रश्न तो है 8 उत्तर आ रहा है भाई। ठीक है, तो ये यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक थी, यहाँ पर जो है वो प्रतिशत अगर टाइप होता तो यहाँ पर आंसर आते कितने 7% है, और यहाँ पर अगर प्रतिशत नहीं है तो आपका आंसर आ रहा है 8%। दोनों ही सही है, आपने जो भी किया सही है, बस मामूली सी मिस्टेक है, बाकी जो तरीका है वो तरीका यही रहने वाला है भाई। अगले प्रश्न पे चलते हैं। एक परीक्षा में 52% विद्यार्थी अंग्रेजी में, 42% विद्यार्थी गणित में अनुत्तीर्ण हुए भाई, यानी जो है इंग्लिश में फेल कितने हुए हैं, यानी इंग्लिश में फेल कितने हुए हैं 52 हुए हैं। मैथ्स के अंदर फेल कितने हुए हैं, मैथ्स के अंदर फेल कितने हुए हैं, तो ये 42 हुए हैं। उसके बाद में यदि 17% विद्यार्थी दोनों विषयों में क्या हुए हैं फेल हुए हैं, यानी दोनों को फेल जोड़ लिया, माइनस कर लिया, दोनों के अंदर फेल हुए वो माइनस कर लिया, तो दोनों विषयों में कितने प्रतिशत है उत्तीर्ण हुए हैं। तो देखो 52 है जो इंग्लिश में फेल हुए, मैथ्स में कितने फेल हुए वो 42 हुए, दोनों के फेल जोड़ लिए हमारे कितने हो गई भाई 94 है जो फेल हो गए, लेकिन ये क्या दोनों में हुए। फिर ये कह रहा है कि जो है 17% है वो दोनों में हुए, यानी 17 है वो दोनों में से निकाल लिए भाई। ये 52 अलग हो गए, ये 42 अलग हो गए, कॉमन कितने हैं 17, कॉमन को हमने निकाल लिए, कितने बचे पीछे 77 है जो पीछे बचे हैं 77 बचे। ये कह रहे हैं दोनों विषय में कितने उत्तीर्ण हुए, तो ये 77 तो वो है जो फेल हुए हैं भाई, 77 तो कौन से हैं जो फेल हुए हैं। तो उत्तीर्ण कितने हुए हैं, उत्तीर्ण हुए हैं भाई 23, यानी जो 100 माइनस 77 करते हैं तो उत्तीर्ण कितने होते हैं, उत्तीर्ण होते हैं 23, और हमारा आंसर हो जाएगा डी 23 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, तो ये एक लाइन का जो है वो इसका उत्तर था। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आपका है, एक परीक्षा में 50% उम्मीदवार अंग्रेजी में फेल हुए। चलो सेम प्रश्न है, 50% इंग्लिश में फेल हुए, 40% हिंदी में फेल हुए, प्लस 40% हिंदी में फेल हुए, 15% दोनों विषयों में फेल हुए, वही माइनस 15% दोनों विषयों में फेल हुए। अंग्रेजी और हिंदी में दोनों में उत्तीर्ण होने वाले उम्मीदवारों को प्रतिशत कितना है, वही सेम है भाई 90 हो गया, 90 में से 15 दोनों में से फेल हुए, कितने बचे भाई 75 बचे, कितने बचे 75 बचे, जो क्या हो गया दोनों में जो फेल हो गए, तो दोनों में उत्तीर्ण कितने हुए, तो 100 में से इसको घटा लो 25% इसका आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा भाई 25% आंसर आ जाएगा। ये भी फेल हुए, हिंदी में भी फेल हुए और दोनों में भी फेल हुए, फेल जोड़ा, दोनों का कॉमन घटाया, कितने आ गए 90 में से 15 गए 75 आ गया। अब ये पूछा है कि दोनों का उत्तीर्ण कितना, यदि दोनों का अनुत्तीर्ण पूछता, फेल पूछता तो कितना था 75 था। अब ये दोनों का उत्तीर्ण पूछा तो इसको हम क्या करेंगे 100 में से घटा लेंगे, 25 हमारा आंसर आ जाएगा। उसके बाद में देखो ये जो प्रश्न है ये काफ़ी जो है वो बड़ा प्रश्न है, फिर भी हम कोशिश करते हैं इसको। देखो बैडमिंटन या टेबल टेनिस या दोनों खेलने वाले, यानी या तो बैडमिंटन है या टेबल टेनिस है या दोनों खेलने वाले 85 बच्चों में से समूह में लड़कियों की कुल संख्या समूह में लड़कों की कुल संख्या की कितनी है 70% है। यानी देखो यहाँ पर देखो कि कुल जो है वो बच्चे कितने हैं, कुल बच्चे कितने हैं हमारे पास में 85 है। फिर ये कह रहे हैं कि बॉयज़ कितने हैं, बॉयज़ हमने मान लिया 100 है,
गर्ल्स कितनी है, तो गर्ल्स हमने मान लिया। ये कह रहे हैं कि टोटल के समूह में लड़कियों की कुल संख्या, लड़कियों की जो कुल संख्या है समूह में लड़कों की कुल संख्या का 70% है। यानी यदि लड़के 100 होंगे तो लड़कियां कितनी होगी, लड़कियां 70 होगी, ये इन्होंने कहा है। ठीक है, ये इन्होंने कहा है। यानी हमारे पास में कुल कितने हैं, हमारे पास में कुल कितने हैं 100 बॉयज और जो 70 लड़कियां, टोटल हमारे पास में कुल कितने हो गई 170 हो गए। जबकि यहाँ पर कुल कितने दे रखे हैं 85 दे रखे हैं, यानी 85 कुल दे रखे हैं। यहाँ पर हमारे कुल कितने हो गई 170 हो गई, कुल बटा कुल हो गया। ठीक है, जो है कितना आ गया, इंटू हमने 100 कर दिया, इंटू हमने 100 कर दिया, कितना आ गया, कितना आ गया, कितना आ गया भाई 50 आ गए। कितने आ गए 50 आ गए। यानी जो बॉयज है वो कितने आ गए, बॉयज है वो कितने आ गए 50 आ गए। और जो गर्ल्स है वो कितने आ गए 85 टोटल है। 50 अगर बॉयज है तो गर्ल्स कितनी होगी 35 होगी। या फिर यहाँ पे भी कर सकते हैं, 100 की जगह आप 70 रख लो, 100 की जगह आप 70 रख लो, जो कितने आ जाएंगे 35 आ जाएंगे भाई। ठीक है, यानी जो है हमारा डिवाइडेशन आ गया, क्या आ गया भाई 50 जो है हमारे पास में क्या है बॉयज है और 35 हमारे पास में क्या है गर्ल्स है। अब आगे देखो, केवल बैडमिंटन खेलने वाले, केवल बैडमिंटन खेलने वाले लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या का 50% है भाई। दोनों लाइन देखो, यानी केवल बैडमिंटन खेलने वाले, हम यहां पर लिख देते हैं कि केवल बैडमिंटन खेलने वाले, केवल, ठीक है, केवल बैडमिंटन खेलने वाले, केवल बैडमिंटन खेलने वाले लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या की 50 है, 50% है। यानी लड़कों की 50 है और 50% का मतलब हो गया जो है वो 50%, मतलब 25 संख्या हो गई है। ठीक है, बात समझ आ गई होगी कि भाई जो है वो 50 है, किन की संख्या, बॉयज की संख्या हमारे पास में 50 है। ये कह रहे हैं केवल बैडमिंटन खेलने वाले लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या का 50% है। यानी केवल बैडमिंटन खेलने वाले बॉयज की संख्या, बॉयज की संख्या का 50%, यानी 50% आधा होता है, यानी 25 है। ठीक है, और बैडमिंटन खेलने वाले लड़कों की कुल संख्या, सिर्फ बैडमिंटन खेलने वाले हैं ना भाई, केवल बैडमिंटन तो हो गई। अब ये कह रहे हैं कि बैडमिंटन, अब इसके अलावा बैडमिंटन के अलावा दूसरा खेल भी वो खेल सकते हैं ना, तो बैडमिंटन खेलने वाले लड़कों की कुल संख्या, लड़कों की कुल संख्या का 60% है। यानी केवल बैडमिंटन का तो हमने यहां पर लिख दिया। अब कह रहा है कि बैडमिंटन खेलने वाले लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या का कितना 60 है, यानी 50 का 60% कितना होता है 30 होता है। तो कितना हो गया 30। केवल बैडमिंटन 25 है, बैडमिंटन 30 है, यानी दोनों खेलते हैं। बॉयज कितने 5 बॉयज ऐसे हैं जो क्या खेलते हैं, दोनों खेल खेलते हैं। ठीक है, यानी 5 जो एक्स्ट्रा है वो क्या खेलते हैं, दोनों खेल खेलते हैं। दोनों कौन सा, टेबल टेनिस, कौन सा है दूसरा, टेबल टेनिस है भाई। अब आगे देखो, केवल टेबल टेनिस खेलने वाले बच्चों की, देखो यहां पर तो लड़कों की बात हो रही है, यहां पर कौन सी बात हो रही है, बच्चों की बात हो रही है। कुल में कौन से थे, बच्चा था, लड़कियां और लड़कों का समूह था। ये जो बात है सिर्फ बॉयज की बात हो रही है। हमने अभी सिर्फ 50 के आधार पर इनको जो है वो निकाला है। ठीक है, बॉयज की संख्या, गर्ल्स है वो 35 अलग है। अब देखो, केवल टेबल टेनिस खेलने वाले बच्चों की संख्या, कुल बच्चों की संख्या का कितना है 40% है। यानी केवल टेबल टेनिस खेलने वाले बच्चों की संख्या, कुल बच्चों की संख्या का 40% है। कुल बच्चे कितने हैं 85 है। यानी यहां पर देखो, केवल, केवल टेबल टेनिस खेलने वाले कुल बच्चों की संख्या, ठीक है, कुल बच्चों की संख्या 85 है और उसका 40% है। यानी हम यहां पर निकाल लेते हैं 85 का 40% कितना होता है, 85 का जो 40% कितना होता है, 85 का जो 40% कितना होता है 17.85, और यहां पर 2 और यहां पर 2 कितने हो गए भाई 34 आ गए। कितने आ गए 34 आ गए। यानी केवल टेबल टेनिस खेलने वाले बच्चे, केवल टेबल टेनिस खेलने वाले बच्चों की संख्या कुल बच्चों की संख्या का 40% है। कुल बच्चे 85 है, 85 का 40% कितना आ गया 34 आ गया भाई। ठीक है, कितना आ गया 34 आ गया। आगे देखते हैं, 12 बच्चे, 12 बच्चे बैडमिंटन और टेबल टेनिस दोनों खेल खेलते हैं। क्या 12 बच्चे बैडमिंटन भी खेलते हैं और टेबल टेनिस दोनों खेल खेलते हैं। ठीक है, केवल बैडमिंटन खेलने वाली लड़कियों की कितनी संख्या है भाई, ये इन्होंने पूछा है। केवल बैडमिंटन खेलने वाली लड़कियों की है वो कुल संख्या कितनी है, ये इन्होंने पूछा है। अब देखो यहां पर देखो कि भाई 12 बच्चे हैं जो है वो टेबल टेनिस भी खेलते हैं और बैडमिंटन दोनों भी खेलते हैं। यहाँ पर जो 5 है, यहाँ पर जो 5 है वो क्या खेलते हैं,
वो है वो दोनों खेलते हैं। यानी बॉयज कितने हैं टोटल, बॉयज जो है बैडमिंटन खेलने वाले कितने हैं, जो है 30 है। यानी जो 50 बॉयज में से 30 बॉयज हैं जो बैडमिंटन खेलने वाले हैं, उनको हम निकाल लेते हैं। तो पीछे कितना आता है, 20 आते हैं। ठीक है, 20 आते हैं। अब देखो 20 तो है वो जो बच्चे हैं जो बैडमिंटन भाई खेलने वाले निकाल लेते हैं 50 में से, तो पीछे जो बच्चे बचते हैं 20 वो कौन से हैं, वो ये बच्चे कौन से हैं 20, ये टेबल टेनिस वाले बच्चे हैं। कौन से बच्चे हैं, टेबल टेनिस वाले बच्चे हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है केवल टेबल टेनिस खेलने वाले बच्चे हैं, बच्चे के अंदर 34 टोटल है। ठीक है, 40% जो 34 के अंदर जो है बॉयज भी है और गर्ल्स भी है। अब क्या है, हमारे पास में 30 तो बैडमिंटन के बॉयज हैं, हमने क्या किया, टोटल 50 बॉयज में से 30 निकाल लिए, तो 20 क्या बचे, ऐसे बॉयज बचे जो क्या खेलते हैं, केवल टेबल टेनिस खेलते हैं। टोटल कितने हैं, 34 है। तो जो 34 के अंदर है, 34 के अंदर है, अगर 34 के अंदर है जो है 34 के अंदर 20 बॉयज हम निकाल लें, तो पीछे गर्ल्स कितनी बचती है भाई, पीछे गर्ल्स कितनी बचती है, पीछे गर्ल्स कितनी बचती है, 14 है वो गर्ल्स बचती है। यानी ए हमारा आंसर हो जाएगा 14 गर्ल्स है जो केवल बैडमिंटन खेलने वाली लड़कियों की संख्या है, कितनी है, 14 हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, हालांकि थोड़ा ट्रिकी था, बाकी ऐसा कुछ ज़्यादा इसमें है नहीं। अब आगे देखो, खाली लैंग्वेज का ही है वो हेर फेर था, जो है वो समझने में, अगर एक बार समझ में आ गई तो फिर ये काम जो है हमारा कंप्लीट हो जाता। यदि गेहूं के मूल्य में 25% की वृद्धि होती है तो एक व्यक्ति को अपना बजट पहले जैसा रखने हेतु अपने उपभोग में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी। यानी मान लो कि गेहूं की जो है वो पहले कितनी थी, रेट 100 थी, 25% की वृद्धि हो गई, यानी गेहूं कितना हो गया, अब 125 का हो गया। एक व्यक्ति को अपना बजट पहले जैसे रखने के लिए अपने उपभोग में कितने कमी करनी पड़ेगी। यानी जो 25 हो गया 125 हो गया, अब वो कह रहा है कि मैं तो पहले जैसे ही मेरे को रखना है, यानी 100 ही करना है, तो क्या करना है, कितनी कमी करनी पड़ेगी, 125 से 25 की कमी करनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा भाई, 25 की कमी करनी पड़ेगी, किस पे, 125 पे। यानी 25 की कमी करनी पड़ेगी किस पे, 125 पे। कितना आ जाएगा, जो पहले जैसे बच जाएगा, तो कितना आएगा, पहले जैसे बचेगा कितना आएगा भाई, 20% है, इसका सही आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, यानी 125 से पहले जैसे लाने के लिए वापस है वो 25 कम करना पड़ता है, तभी पहले जैसे होगा। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, 25 कम किया किस पे, 125 पे 25 कम किया, और जो है वो 100 आ गया पहले जैसे वाला, तो कितना हो गया भाई, 20% आ गए। यदि ये ऐसे बोलता, यदि इसका एक प्रश्न और आता है कि गेहूं के मूल्य में 25% की वृद्धि होती है, एक व्यक्ति को अपना बजट पहले जैसा, यहां पर नहीं आकर के ये कह दिया कि अपना बजट वो है या तो जो पहले से 10% है कम रखना है, पहले से 10% कम रखना है, या वृद्धि 25% होती है लेकिन बजट वो जो है 10% वृद्धि, इसको सिर्फ 10% ही रखनी है। यदि पहले से 10% कम का आ जाता तो यहां पर हम कितना मान लेते, 90 मान लेते, और 25 से हमें कितना कम करना था, हमें 90 तक लेके आना था, यानी हमें 35 कम करना था। हम करते 35/125 करते। ठीक है, यहां पर हम कितना करते, 35 कर देते भाई, 25 की जगह कितने कर देते, 35 कर देते। यदि ये ऐसे बोलता कि बजट पहले से जो है 10% तक वृद्धि तक रखते, 25 नहीं मार करके 10% करना था, तो यहां पर हम 110 तक लेके आते, 125 को 110 तक लेके आते, यानी कितना, 15 था, तो यहां पर है वो 15 कर देते हैं। ठीक है, तो जो यहां पर जो कुछ भी आ जाए, कोई भी वैल्यू आ जाए, हमें उसी अकॉर्डिंग है वो चेंज करना है। ठीक है, हमें 100 के आधार पर ही क्या करना है, चेंज करना है भाई। अगला प्रश्न देखो, एक छात्र को एक परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए 40 अंक है वो 40% अंक है वो प्राप्त करने होते हैं। यानी मान लो कि जो है जो कुल पूर्णांक कितने भी हो, 40% तो क्या है, उत्तीर्ण करने के लिए हमें मिनिमम चाहिए होते हैं। ठीक है, वे केवल 45 अंक क्या करता है, प्राप्त करता है, और 5 अंकों से फेल हो जाता है। तो भाई फेल कहाँ से होते हैं, फेल तो जो न्यूनतम हमें लाना होता है वो अगर नहीं आते तब फेल होते हैं। यानी यह कहता है कि 45% जो 45 नंबर तो है वो 45 अंक तो वो प्राप्त कर लेता है, और 5 अंकों से वो फेल हो जाता है। यानी अगर वो 50 नंबर लाता तो क्या हो जाते, मिनिमम नंबर उसके आ जाते। ठीक है, 50 लाता तो 40 के बराबर आ जाते, यही इन्होंने कहा है। तो अधिकतम अंक है, तो अधिकतम अंक है वो उसके कितने होने चाहिए। यानी मैं बात करूं इसकी, यानी जो है वो यहां पर आ जाएगा। हम इसको एक स्टेप आगे सोल्व कर लेते हैं, हम इसको क्या करें, हम इसको एक स्टेप आगे सोल्व कर लेते हैं।
हम इसको एक स्टेप क्या करें, हम इसको एक स्टेप है वो आगे सोल्व कर लेते हैं। क्या आ जाएगा भाई हमारा, ये जो है इसका आंसर आप जो निकालो वो हमारा आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा हमारा आंसर, 25 × 5 125 हमारा आंसर आ जाएगा। 125 हमारा आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा भाई 125। ठीक है 125 है हमारा इसका आंसर आ जाएगा। देख लीजिए आप भाई, जो है वो 50 = 40 हो गए हमारे, 40% हो गई, उसको हमने 40/100 = 50 लिख दिया। ठीक है 40/100 बराबर हमने क्या किया, हमने 40/50 जो है 40/100 बराबर हमने 50 कर दिया। अब आप देख लीजिए जो है हमने इसको जो सोल्व कर दिया कि ये 100 इधर गए मल्टीप्लाई में हो गया, ये 40 इधर आया 40 में हो गया। ठीक है ये 0 से 0 कट गया, ये 25 हो गया, 25 × 5 125 हमारा आंसर हो गया भाई। ठीक है अब आगे देखो, यदि ब्याज की वार्षिक दर 4% से घटकर 3.75% हो जाती है तो एक व्यक्ति की वार्षिक आय 64 रुपए घट जाती है, तो उसका मूल वार्षिक आय क्या है। यानी आप देखो कि वार्षिक दर 4% थी पहले, वो घट करके कितनी हो गई, 4% से घट करके कितनी हो गई, 3.75% हो गई। यानी कितनी कम हो गई, तो 0.25% है वो कम हो गई। और एक व्यक्ति की वार्षिक आय कितनी कम हो गई, 64 रुपए कम हो गई। यानी कम हो गई बराबर कम हो गई। ठीक है घट गई बराबर घट गई, कितनी घटी 25 घटी, कितनी घटी 64 घटी, दोनों को कर दिया बराबर। प्रतिशत हटा दिया नीचे 100 कर दिया, पॉइंट हटा दिया नीचे और 100 कर दिया। ठीक है यहां पर आ गए सारे सारे इधर भेज दिए, तो कितने हो गए 100 × 100 इधर आ गए, और ये 25 आ गए नीचे बस। ठीक है आपको जब एग्जाम में आप सोल्व करो, एग्जाम में आप सोल्व करो तो आपको क्या है छोटी सी लाइन में जो इसको सोल्व करना पड़ता है। ठीक है आधे से ज्यादा कैलकुलेशन है वो जो मन में करनी पड़ती है। जैसे अपन ने एक लाइन में लिखा, एक लाइन में लिखा काट के वापस यहीं पे है वो, इसको है वो ऐसे लिख दिया। ठीक है अगर मैं प्रॉपर सोल्व करवाता तो आपको है फिर यहाँ पर मैं लिख के बताता कि जो है ऐसे काटो, फिर वही वापस लिखो, फिर वो लिखो, फिर यहाँ तक आते हैं। इतने आप समझदार हो, आप अब एग्जाम के जो आप नज़दीक हो, मुझे लग रहा है आपको जो है वो इतना सा सिस्टम है, सीधा सा सिस्टम है, आपको समझ आ गया होगा। ठीक है तो हमने क्या किया, हमने सीधा है वो इसको ऐसे कर दिया। हमने क्या किया, इसको हमने 4 से काट दिया, हमने इसको 4 से काट दिया, हमारे पास में क्या बचा, हमारे पास में 2 0 ये बच गए। ठीक है फिर हमने इसको मल्टीप्लाई किया, 4 चौक 16, असल की 1, 24 और 1 25, 24 1 और 25, 25 400 हमारा आ गया, 25 400 हमारा आ गया। ठीक है 25 400 हमारा नहीं, सॉरी 25 600। ठीक है 25 600, 4 चौक 16 हो गई। ठीक है 4 चौक 16 आ गए, 25 600 हमारा आ गया। सी आंसर हमारा हो जाएगा सी 25 600। ठीक है अगला प्रश्न देखो, एक फल विक्रेता के पास निश्चित संख्या में आम है। एक फल विक्रेता के पास में क्या है भाई, निश्चित संख्या में आम है जिनमें से 5% सड़े हुए हैं। यानी मान लो कि एक फल विक्रेता के पास में कितने आम है, हमने माना कि 100 आम है, 5% उसके सड़ गए, उसके पास में बचे कितने 95 आम है उसके पास में बचे हैं। वे शेष का 75% बचता है। यानी उसने क्या किया, एक फल विक्रेता पास में निश्चित संख्या में आम है, 5% है वो उसके पास में सड़ गए, और वह उसको क्या है शेष का 75% है वो बेचता है। यानी जो उसके पास में 95 बचा, इसका उसने क्या किया, 75 है वो बेच दिया। ठीक है और फिर उसके पास में 95 कितने बचे, आम बचे। यानी 75 अगर वो बेचता है तो कितना बचता है, 25% बचता है। यानी उसके पास में 95 आम है, उसका वो क्या करता है 25% उसके पास में बचता है। और वहां पर कितना बचता है 95। मैंने जैसे बताया था कि घटा बराबर घटा, बचते बराबर बचते, तो यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर इनके इतना बचेगा, और यहाँ कितना बचेगा, यहाँ 95 बचेगा। दोनों जो बचेगा हमने बराबर कर दिया, और इसको है वो सीधा सीधा सोल्व कर लिया। कुछ भी आंसर नहीं है, आप सीधा सीधा काट लो। आपको जो है एकदम शॉर्ट करना है, ये 100 इधर आ जाएगा और ये 25 इधर आ जाएगा। कितने आए, एक आम का 4 आ गया। ठीक है हमने कितना माना था पहले, 100 माना था, एक आम का कितना आ गया, 4 आ गया। इन्होंने क्या पूछा है, उसके पास मूल रूप से कितने आम थे, एक आम का 4 आ गया। 100 आम का कितने थे, 400 थे, मूल आम का कितना हो गया 400, हमारा आंसर हो गया भाई। सीधा सा था, एक लाइन का है वो
आंसर था। ठीक है, आपको लैंग्वेज की फेयर में नहीं फंसना है। मैं कह रहा हूँ आप 2-4 क्वेश्चन ऐसे प्रैक्टिस करो ताकि है आपको वो आदत हो जाएगी। ठीक है, हालांकि हो सकता है कि मेरी स्पीड है वो थोड़ी ज़्यादा हो। ठीक है, उसमें बाकी जो है वो मैंने जैसे बताया वो बहुत ही सिंपल है। आप है वो 100 मान के करो, प्रत्येक पर्सन हो जाएगा। 100 से आप है वो प्रतिशत टॉपिक कर सकते हो। इसी मेथड से आप लाभ हानि कर सकते हो। इसी मेथड से आप है वो जो है वो ब्याज कर सकते हो, अनुपात कर सकते हो। ठीक है, यानी जो कंटिन्यू 4-5 टॉपिक है लगातार मिलते जुलते हैं वो एक ही मेथड से हो और एक ही लाइन में हो कर सकते हो आप। ठीक है, तो इसके बाद में देखो, एक निश्चित महीने के लिए एक परिवार का व्यय कितना है, 2,000 रुपये है, जिसमें से 8,000 रुपये वो क्या करता है, शिक्षा पर खर्च करता है। यानी हम क्या करते हैं, सॉरी 20,000 है, एक परिवार है और उसका व्यय यानी खर्चा कितना है, 20,000 है। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पर है वो 20,000 लिख दिया। ठीक है, हमने यहाँ पर 20,000 लिख दिया, ये एक परिवार का खर्चा है। अब देखो जिसमें से 8,000 क्या है, शिक्षा पर, जिसमें से कितने 8,000 है वो शिक्षा पर है वो खर्च हो गई। यानी शिक्षा पर अगर 8,000 खर्च हो गई, मान लो यहाँ पर हमने मान लिया कि 8,000 उसने शिक्षा पर खर्च कर दिए, उसके पास में कितने बचे, 12,000 बचे। ठीक है, फिर 5,900 रुपये उसने भोजन पे खर्च कर दिए। ठीक है, 2,800 रुपये उसने खरीदारी पर खर्च कर दिए। शेष व्यक्तिगत देखभाल पर खर्च किया। यानी इसने तो ये तो जो है वो सीधा सा फंडा है। ठीक है, आप कोई भी कर लोगे, ये तो जो है इसमें तो कोई प्रतिशत का खेल ही नहीं है भाई। 8,000 इन्होंने क्या किया, शिक्षा पे खर्च किया। 5,900 इन्होंने क्या किया, भोजन पर खर्च किया। और 2,800 इन्होंने क्या किया, खरीदारी पर खर्च किया। और शेष व्यक्तिगत देखभाल पर खर्च किया, कुछ किया ही नहीं इन्होंने। तो जो है 2 आ गए, या 9, 8, 7 आ गया, और यहाँ पर 1 आ गया, 9, 9 और 5 14 और 2 16, यानी 16,700 यहाँ पर आ गए। ठीक है, कितने आ गए भाई, 0 0 9 8 17, 1 9 9 और 5 14 और 2 16, 16,700 यहाँ पर है वो टोटल इन्होंने खर्चा कर दिया। फिर ये कह रहा शेष व्यक्तिगत देखभाल पर खर्च किया जाता है। तो भाई टोटल कितना था, टोटल हमारा कितना था भाई, टोटल तो हमारे पास में कितना था, 20,000 था। 20,000 में 16,700 हमने क्या कर दिया, 16,700 हमने खर्च दिया। अब पीछे कितना बचा, पीछे कितना बचा भाई, 3,300 बचे। ठीक है, 17 और 3,000, 3,300 बचा। अब ये कह रहा है 3,300 व्यक्तिगत देखभाल पर खर्च किए जाते हैं, तो व्यक्तिगत देखभाल पर कितने प्रतिशत खर्च किए जाते हैं। तो भाई 3,300 पीछे बचे और हमारे पास में टोटल कितने हैं, 20,000 है। हमें क्या करना है, 20,000 का 3,300 कितने प्रतिशत होता है वही तो निकालना है। 2 0 से 2 0 यहाँ गई, 2 0 से 2 0 यहाँ गई, पीछे कितने बचे, 33/2 बचे। 33/2 कितना होता है भाई, 16.5% होता है, 16.5% होता है। ठीक है, सीधा सा सिंपल सा प्रश्न था, जो है 30 सेकंड नहीं लगते इस प्रश्न को करने में। ठीक है, आगे चलते हैं। एक चुनाव में मतदाता सूची के 10% मतदाताओं ने अपना वोट है वो नहीं डाला। यानी चुनाव है, चुनाव में मतदाता कितने हैं, 100 है। ठीक है, 10% मतदाताओं ने अपना वोट नहीं डाला। यानी कितने ने डाला, 90% मतदाताओं ने, सॉरी 100 मतदाता है, 10 ने नहीं डाला, तो कितनों ने डाला, 90 ने है वो डाला। ठीक है, फिर यह कह रहा है कि 60 मतदाताओं ने अपने मतपत्र खाली डाले। ठीक है, यानी 60 मतदाताओं ने मतपत्र खाली डाले, यानी 60 मतदाताओं के वोट है वो काउंट नहीं होंगे भाई। ठीक है, यहां पर हम साइड लिख लें, 60 मतपत्र खाली है। ठीक है, ये 60 खाली है क्योंकि ये तो कुल मतों के 60 है, जबकि हमने यहाँ पर तो क्या है, जो है वो हमने 100 मान के लिया है। उनको हम है वो लास्ट में जो है करेंगे, उनको देखेंगे, उसको एक बार साइड में रहने दो। फिर देखो, केवल 2 उम्मीदवार थे। मतदाता सूची में विजेता को कुल मतदाताओं का, देखो विजेताओं को कुल मतदाता का 47% समर्थन प्राप्त था। हमारे पास में तो कुल मतदाता ये थे और ये कह रहा है कि विजेता को कुल का 47 प्राप्त था। यानी कुल का 47% मत तो इसने ले लिया, तो कुल का 47 तो 47 हो गया। और उसे अपने प्रतिद्वंदी से 308 है वो वोट अधिक लिए। अब देखो, कुल का 47 तो इसने ले लिया। ठीक है, 10% तो क्या हो गया, हमारे जो है वो तो दिए ही नहीं इन्होंने। तो दूसरे वाले को कितना मिला, दूसरे वाले को कितना मिला, तो दूसरे वाले को कितना मिला, दूसरे वाले को मिला 43। कितना मिला भाई, 47 तो इसने ले लिया, 100 का 47 लिया इसने। फिर क्या हो गया, 10 तो दिया नहीं है, तो जो 90 में से उसको मिला कितना है,
43 मिले दूसरे को। ठीक है, यहां तक बात हो गई कंप्लीट। अपने दूसरे को कितने मिले? 43। अब ये कह रहा है उसे अपने प्रतिद्वंदी से 308 वोट है वो अधिक मिले हैं, तो मतदाता सूची में मतदाता की संख्या, यानी देखो 308 वोट उसे अधिक मिले। किससे? इससे 308 वोट अधिक मिले, यानी यहां पर जो है वो कितना अंतर है? यहां पर अंतर 4 है और यहां पर अंतर 308 है। लेकिन हम है जो ये 60 मतपत्र है वो कहां गए भाई? वो तो क्या है, खाली डाले। वो तो खाली डाले। यहां तो इन्होंने जो सीधा लिख दिया कि विजेता कुल मतदाताओं का 47% है वो समर्थन प्राप्त करता था, तो ये तो यहां पर आ गए, इसका तो फिक्स हो गया। तो ये 308 इसके अंतर से जो है पहले माइनस होगा, यानी 308 माइनस 60 इसको करें तो कितना हो गया? शुद्ध जो अंतर है वो 248 वोटों का बचता है। यहां अंतर कितना है? 4 वोटों का बचता है। हम क्या करें? 248 अंतर बटा दोनों का अंतर के और कुल मतदाता सूची की संख्या, तो कुल मतदाता की सूची की संख्या कितनी है? हमारे पास में 100 है। इसको जो है सोल्व कर लो और हमारा क्या आ जाएगा? हमारा है वो उत्तर आ जाएगा भाई। ठीक है, यानी यहां पर हो गया 6 चौक 24, 4 दूनी 8 इंटू 100, यानी 0 0 हम यहां पर कर लेते हैं, 0 0 कर लेते हैं। कितने हो गए भाई? 6200 हो गए। 6 जो 4 6 और 2 6200 हो गए भाई। कितने हो गए? 6200 हो गए। आप डिवाइडेशन करके देख लेना। 24 का आ गया 6, 8 का आ गया 2 और 0 के 0 दोनों सेम ही रह गए। कितने आ गया? 6200 आ गया भाई। ठीक है, सीधा सा सिंपल सा सवाल है, थोड़ा सा लॉजिक है, बाकी जो है वो सही है। अब आगे देखो, 20% छूट बिक्री पर एक वस्तु की कीमत 596 रुपए है। वस्तु का मूल मूल्य क्या था? ठीक है, वस्तु का मूल मूल्य क्या था? यानी ये मान लो कि जो 100 रुपए की वस्तु है, 20% जिसको छूट दी, वस्तु बची 80 रुपए में। ये कह रहा है एक वस्तु की कीमत कितनी है? 596 है। वही बात हो गई, अभी हमने कहा 596 इनका है। ठीक है, 596 इनका है। 80 कितना है? 80 हमारा है। मूल मूल्य तो हमारा कितना था? 100 ही था भाई, यही तो करना था। 0 से 0 गया, 7 8 56 हो गया, 7 बार गया, पीछे बचा 3, 8 चौक 32, 8 चौक 32। ठीक है, 4 बार आ गया, 8 चौक 32, पीछे बचा 4, हो गया 40। ये 0 भी यहां पर लगा दिया। कितना आ गया? कितना आ गया? 5 ही आ गया। कितना आ गया भाई? 745 आ गया। 745 कहाँ है? 745 यहाँ है भाई। ठीक है, हमने क्या किया? 20 छूट दी, 20 हमने छूट दे दी। ये कह रहा है कि छूट देने के बाद में कीमत 596 बचती है। हमारी कीमत छूट देने के बाद में 80 थी, इनकी कीमत 596 थी। हमने बना लिया जोड़ा, 596 बटा 80 इनकी बराबर हमारी, और इंटू मूल कीमत 100 चाहिए, हमने 100 कर लिया। आंसर आ गया 745। सीधा सा आंसर है, एक लाइन का उत्तर है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न देखो, मोहन अपने मासिक वेतन का 25% घरेलू खर्च पर, शेष का 20% बच्चों की शिक्षा पर। यानी आपको क्या लिखना है? आपको यह लिखना है, आपको यह लिखना है कि मोहन क्या करता है? मोहन क्या करता है? मोहन करता है कि मोहन के पास में 100 रुपए है। मोहन के पास में कितने रुपए हैं? मोहन के पास में 100 रुपए हैं। मोहन क्या करता है? ठीक है, थोड़ा सा पेन कर लेते हैं बड़ा। मोहन क्या करता है? मोहन 25% है वो घरेलू खर्च में खर्च कर देता है। यानी मोहन क्या करता है? 25% क्या करता है? मैं जी लिख देता हूं घरेलू खर्च का। 100 रुपए का 25 रुपए घरेलू खर्च में खर्च कर देता है। उसके पास में बचता है 75। कितना बचा? 100 से आया, 25 उसने खर्च किए, उसके पास में 75 बचा। आगे चले, उसने शेष का 20% बच्चों की शिक्षा पर खर्च कर दिया। यानी शेष का 20% बच्चों की शिक्षा पर खर्च किया है। यानी इसने क्या किया? इसने जो 75 है इसका कितना प्रतिशत है? 75 का इसने 20% बच्चों की शिक्षा पर है वो खर्च कर दिया। यानी हमारा कितना आ गया? 5। ये आ गया, ये आ गया 15। यानी 15 इन्होंने क्या किया? पीछे बचे ना, उसमें से 15 इन्होंने बच्चों की शिक्षा पर, मैं ई लिख दो, एजुकेशन लिख देता हूं। ठीक है, 15 इन्होंने एजुकेशन पे खर्च कर दिया। अब इनके पास में कितने बचे? अब इनके पास में 60 बचे भाई। ठीक है, 100 थे, 25 इन्होंने घरेलू खर्चों पे कर दिए, 75 बचे। फिर इन्होंने 20% का मतलब हो गया कि 15 जो है वो बच्चों की शिक्षा पर खर्च कर दिया, पीछे बचे 60। अब यह कह रहा है शेष राशि को 3 अलग अलग योजनाओं में समान रूप से निवेश करता है।
यदि प्रत्येक योजना में निवेश की राशि कितनी है, 72 है। यानी यह कह रहा है कि प्रत्येक योजना में निवेश की राशि कितनी है, 7200 है। ये 3 अलग अलग योजना में समान राशि निवेश करता है, यानी 7200 इन्होंने 3 योजनाओं में निवेश की, यानी कितने हो गए 0 0 6 और 7 6 7 21, कितने हो गए 21,600 इन्होंने क्या किया, निवेश कर दिया। और ये कौन सी राशि है, ये शेष राशि है 21,600। हमारी शेष राशि कितनी थी, हमारी शेष राशि 60 थी, इनकी शेष राशि कितनी थी 21,600 थी। हमें क्या करना था कि शेष शेष बराबर करने थे, बट्टा करने थे, शेष शेष बट्टा करने थे। ठीक है, 21,600 जो है इनका है, हमारा जो है 60 है, हमने इसको बराबर कर दिया, हमने 0 से 0 काट दिया, हमने 6 से 216 36 काट दिया, क्योंकि 216 क्या है 6 का क्यूब है भाई, 36 काट दिया। हमने क्या किया, यहाँ पर 0 लगा दिया, बचा जो हमारे कितना आ गया 360 आ गया भाई, हमारे क्या आ गया 360 आ गया। मोहन का मासिक वेतन कितना है, हमने मासिक वेतन कितना माना था, मासिक वेतन हमने कितना माना था 100 माना था, हमारे पास में कितना आया, एक का आया 360, तो हमने इसको 100 से मल्टीप्लाई करना है, कितना हो गया 36,000 हो गया। और मोहन का जो मासिक वेतन है 36,000 है। कभी कभी यहाँ पर जो लास्ट के अंदर मासिक की जगह पूछ लेते हैं मोहन का वार्षिक वेतन कितना था, और हम क्या करते हैं, हम जल्दबाजी के अंदर इस शब्द को नहीं पढ़ पाते हैं, जिसकी वजह से हम है वो यहाँ पर गलतियाँ कर बैठते हैं। यहाँ पर क्या होता है 36 भी ऑप्शन में होता, फिर 36 × 12 करके यहाँ पर भी ऑप्शन होता, तो क्या है हम अगर वार्षिक होता तो हम क्या करते, यहाँ से 12 से मल्टीप्लाई कर देते और हमारा उत्तर है वो चेंज हो जाता भाई। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो शब्दों का खेल है, पूरा एग्जाम ही क्या है शब्दों का खेल है, शब्द पे है वो आप जरूर ध्यान दें। यदि किसी आयत की प्रत्येक भुजा को 20% बढ़ाया जाता है, आपको पता है आयत की 2 भुजाएं हैं, ठीक है, लंबाई इंटू चौड़ाई होती है, ये 20 और ये 20। यदि प्रत्येक भुजा को 20 बढ़ाते हैं, इसको भी हमने 20 बढ़ाया और इसको भी हमने 20 बढ़ाया जाए, तो इसके क्षेत्रफल में क्या होती है, कितनी वृद्धि होती है। हमारे पास में माना कि आयत का क्षेत्रफल 100 है, इसमें 20 बढ़ाया तो कितना हो गया 120 हो गया, फिर 120 पर 20 और बढ़ाया तो कितना हो गया 120 का हमने 20 और बढ़ाया, कितना हो गया 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, 12 दूना कितना हो गए 24 हो गए, यानी 24 इसमें जोड़ दिया, कितना हो गया 144 हो गया। कितने प्रतिशत वृद्धि हो गई, 100 से 144 तक पहुंच गया, कितने प्रतिशत वृद्धि हो गई 44% की वृद्धि हो गई, यानी हमारा जो है आंसर हो जाएगा डी, हमारा आंसर हो जाएगा 44% की है वो वृद्धि हो गई। यानी किसी आयत की प्रत्येक भुजा को 20% बढ़ाया जाए तो इसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी, तो क्षेत्रफल में 44% वृद्धि होगी। यानी यदि क्षेत्रफल पूछा है तो 20 कर दिया, यदि यहाँ पर जो है वो गणगणा बातें और आयत जो है आयतन पूछते तो हम इसको 3 बार बढ़ा देते और हमारा उत्तर है वो चेंज हो जाता भाई। ठीक है, यदि 10% आता, 10% की वृद्धि और कमी आती है, तब आप क्या करें कि 100 से 10 हो गया कितना 110, और फिर 110 का 10% निकाल ले, 110 का 10% 11 आता है, यानी 121 हो गया, 11 इसमें जुड़ जाएगा, 121 कितनी वृद्धि हो गई 100 से 121 पर 21% की वृद्धि हो गई। यदि यहाँ पर 10% आए तो 21% होगी, यहाँ पर 20 है तो 44% होगी, सीधा सा फंडा है। यदि 10% एक भुजा को बढ़ाया जाए, दूसरी भुजा को 10% घटाया जाए, तो आपको क्या करना है, पहले 10 बढ़ा देना है 110 हो जाता, फिर इसका 10 घटा देना है, क्या करना है फिर इसका 10 घटा देना है। तो जब 110 का 10 घटाओगे तो कितना हो गया 11 हो गया, और 110 में से 11 घटाओगे तो कितना होगा 99 होगा। और यही वो प्रश्न है लाभ हानि वाला कि 10% मूल्य बढ़ता है, 10% मूल्य घटता है, तो हमेशा आंसर हम 1% क्या करते हैं हानि करते हैं, हमेशा हम 1% हानि करते हैं, वो इसी वजह से आता है भाई। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, 900 अधिकतम अंकों में से ए ने एक विषय में 72% अंक प्राप्त किए, दूसरे विषय में अधिकतम 700 अंकों में से 80% अंक प्राप्त किए। यदि परिणाम दोनों विषयों की सम्मिलित प्रतिशतता पर आधारित हो तो बताइए सम्मिलित प्रतिशत क्या है। यह भी बहुत इजी प्रश्न है भाई, बहुत ही सरल प्रश्न है। क्या है, एक विषय का अंक कितना है, हमारे पास में 900 अंक है, और हमने क्या किया 72% अंक है वो प्राप्त किया, यानी कुल 900 है और 900 का 72% हमने प्राप्त किया।
यानी हमने कितना किया, 900 का 72% किया। हम नीचे 100 लिखेंगे, 0 0 कट जाएंगे, 9 दूनी 18 हो गया और 9 7 63 हो गया। कितने हो गए भाई, 9 दूनी 18 का आटा, हाथ की 1, 9 7 63, 1 64, ठीक है। कितने हो गए, 648 हो गया हमारा, क्या हो गया, 900 का 72%, 648 अंक हो गया। फिर दूसरे विषय के अंदर 700 का 80% हो गया। यानी यहाँ पर जो है हम क्या लिखेंगे, 700 इंटू 80% लिखेंगे, नीचे 100 करेंगे तब क्या होगा, नीचे 100 करेंगे तब क्या होगा, 0 से 0 कट जाएगा, 80 7 8 56 और यहाँ पर 0 लग जाएगा, 560 हो जाएगा। यानी 700 का 80% सीधा देख लो, 0 0 कट जाएगा, 7 8 56। ये जो है वो करने की जरूरत नहीं होती है एग्जाम हॉल के अंदर। हम क्या करते हैं, हम एक ही लाइन में करते हैं, 900 का 72% निकालते हैं मन में, और 700 का 80% 560 निकालते हैं। सम्मिलित प्रतिशत पूछा है, इन दोनों को जोड़ लिया, क्या हो गई भाई, 11 1208 हो गई। क्या हो गया, दोनों को जोड़ लिया, कितना हो गया, 1208 हो गया, ठीक है। 600 500 कितना हो गए, 1100 और 48 60 कितना हो गए, 1208 हो गए। टोटल कितने हो गए, यहाँ पर 1600, टोटल बटा टोटल, सम्मिलित प्रतिशत टोटल बटा टोटल, सम्मिलित प्रतिशत टोटल बटा टोटल, 1208 बटा 1600 इंटू 100, सम्मिलित प्रतिशत 100 से 0 से 0 गया, 1208 बटा 16, 1208 बटा 16 कितना हो गया, हम इसको डिवाइडेशन कर लेते हैं, 16 का 8 कर लेते हैं, इसका 604 कर लेते हैं भाई, ठीक है। हम इसका भी डिवाइडेशन कर लेते हैं, 8 का 4 कर देते हैं, इसका 302 कर देते हैं। यानी 302 इसका कर दिया, 4 इसका कर दिया, 302 बटा 4 को डिवाइडेशन कर दिया, 7 चौक 28, पीछे बचा 2 हो गया 22, 7 पंजा 20, सॉरी 4 पंजा 20 हो गया 5, यानी 75 हो गए। फिर वापस बचा 2, यानी लग गया पॉइंट, हो गया 20, यानी 75.5। ये हमारा आंसर हो जाएगा भाई, ठीक है। ज़्यादा इसमें कैलकुलेशन नहीं करनी है, हमें जितना शॉर्ट है वो इतना शॉर्ट चलना है भाई, ठीक है, ताकि हमारा समय भी बचेगा और कॉन्फिडेंस भी क्या होता है, बूस्ट होता है इससे। आगे देखो भाई, एक टोकरी में 400 सेब है, 175 सेब कुछ बच्चों में वितरित कर दिए गए हैं। टोकरी में बचे सेबों का प्रतिशत है, टोकरी में बचे सेबों का प्रतिशत है वो आपको ज्ञात करना है। यानी एक टोकरी में कितने सेब है, एक टोकरी में 400 सेब है, हमने लिख लिया 400 सेब है, 125 सेब क्या है, जो है वो कुछ बच्चों में वितरित कर दिए, यानी 125 तो बांट दिए। पीछे कितने बचे भाई, पीछे बचे 275 सेब, ठीक है। टोकरी में बचे सेबों का प्रतिशत कितना है, बच्चों वाला प्रश्न है भाई, बच्चों को बांट दिया, बच्चों वाला प्रश्न है। 275 बच्चे भाई 400 में से, ये 100 में से 100 गया, कितने बच्चे भाई, 6 चौक 24 हो गए, 3 बच्चे, 8 चौक 32 हो गए, ठीक है। पीछे कितने भाई, 3 बच्चे, पीछे कितने बचे, 3 बच्चे हो गए, 30 हो गए, 7 चौक 28 हो गए, फिर 2 बचे, यानी 68.75 हो गए भाई, 68.75। सी हमारा आंसर आ जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा भाई, सी हमारा आंसर आ जाएगा, बच्चों वाला प्रश्न है। अगला प्रश्न देखो, एक व्यक्ति अपनी आय का 10% बचा सकता है, लेकिन 2 साल बाद जब उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है तो वह पहले की तरह ही उतना राशि बचा सका, उसके व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। यानी आप देखो कि एक व्यक्ति अपनी आय में 10% बचा सकता है, यानी उसकी आय माना कि 100 है और वो 10% बचा कर, उसने 10% बचा लिया और बचा करके उसके पास में कितने हो गए, उसके पास में 90 हो गए, ठीक है। 10% उसने बचा लिया और 90 वो क्या करता है, खर्च करता है, 90 क्या करता है, खर्च करता है, ठीक है। 2 साल बाद जब उसकी आय में 20% की वृद्धि हुई, आय पहले 100 थी, 2 साल बाद में आय इसकी कितनी हो गई, 120 हो गई, 20% की वृद्धि हुई, तो वह पहले की तरह ही उतनी ही राशि बचा सकता है। पहले राशि कितनी बचाता था, जो है वो 10% बचा सकता था, अब क्या करता है, पहले की तरह उतनी ही राशि है वो बचा सकता है, तो उसके व्यय में कितने प्रतिशत की है वो वृद्धि हुई। यानी पहले जब 10 बचा सकता था, अब भी क्या करता है, अब भी वो 10 ही बचाता है, अब भी क्या करता है, अब भी 10 ही बचाता है। तो जो खर्च कितना करता है, कितना करता है, 120 उसकी आय है, पहले 10 बचाता था 10%, अभी भी वो 10 ही बचाता है,
तो पहले जो 90 खर्च होता था, अब 120 है वो इसका खर्च हो गया। तो उसके वे में, उसके खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, उसके खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, उसके खर्च में जो 20 की वृद्धि हुई, उसके खर्च में कितनी वृद्धि हुई, इसके खर्च में 20 की वृद्धि हुई। कितने पे 20 की वृद्धि हुई? 90 पे 20 की वृद्धि हुई। 90 पे 20 की वृद्धि हुई। कितने पे 20 की वृद्धि हुई भाई? ठीक है, कितने पे 20 की वृद्धि हुई? तो हम कहेंगे सर 90 पे 20 की वृद्धि हुई। हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, 0 से 0 गया, हमारा जो आ गया 200/9 हमारा आ गया। और इस तरीके का कोई हमारे पास में आंसर है क्या? इस तरीके का हमारे पास में कोई आंसर है क्या? कितने आने वाले भाई थे? यानी हमें इसको डिवाइडेशन करना ही पड़ेगा। 9 दूनी 18 का आ गया 2, पीछे बच्चे 2, 20। 9 दूनी 18 का आ गया 2, पीछे बच्चे 2, 22, 22, 22, 22, 22, 22। एक ही आंसर है 22.22% हमारा आंसर हो जाएगा। इजी प्रश्न है, नॉर्मल प्रश्न है। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। आगे देखो, यदि m का m प्रतिशत है प्लस n का n प्रतिशत है बराबर mn का 2% हो तो m का n कितना प्रतिशत होगा भाई? ठीक है, यानी हालांकि ये जो है वो आप सारे प्रश्न टेस्ट सीरीज में सोल्व कर चुके हो। ठीक है, मैं फिर भी है वो आपको सोल्व करवा रहा हूँ मेरे मेथड से। अगर किसी बाई चांस किसी भी स्टूडेंट्स के सोल्व नहीं हुए हैं तो मैं करवा रहा हूँ। और ये सोल्व करवाने के बाद में भी यदि आपको समझ नहीं आ रहा है, किसी प्रश्न में फिर भी डाउट है, तो आप जो है वो मुझे टेलीग्राम पे और व्हाट्सएप पे जो है कौन सा प्रश्न आपको, किस प्रश्न में आपको दिक्कत आ रही है, आप मुझे भेजें, मैं आपको वहाँ पे भी समझा दूंगा भाई। ठीक है, टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे भी समझा दूंगा। आपको कोई समझ नहीं आ रहा है तो आप पूछें, नो टेंशन। ठीक है, टेंशन फ्री रहो भाई। ठीक है, क्योंकि याद रखना दोस्त, कुछ लड़ाइयाँ सम्मान के लिए लड़ी जाती है। कहते हैं अगर जिद जीत की हो जाए तो गांव मायने नहीं रखते हैं। अगर जिद जीत की हो जाए तो गांव मायने नहीं रखते हैं। तो आप क्या करें, जिद पा लीजिए। अब जीतना है तो गांव कितने लगेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप नो टेंशन रहे, आप व्हाट्सएप पे पूछे, टेलीग्राम पे पूछे। जीतना है तो हर संभव प्रयास करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जितनी बार पूछोगे उतनी बार बताएंगे। ठीक है, ये जीत आप अगर जिद पाल ली है तो जीत कर ही रहेंगे भाई। ठीक है, यदि m का m प्रतिशत है प्लस n का n प्रतिशत बराबर m इंटू n का 2% हो तो m का n कितना प्रतिशत है? सीधा सा सिंपल सा प्रश्न है। क्या है? यदि m का m प्रतिशत है, m का m प्रतिशत है, का मतलब हमेशा गुणा होता है, m का m प्रतिशत है प्लस n का n प्रतिशत है बराबर m इंटू n का 2% है हो तो एम एन का कितना प्रतिशत है? ये अपनी जो है वो बन गई। ठीक है, m स्क्वायर इंटू 100 प्लस n स्क्वायर इंटू 100 बराबर 2mn/100। ठीक है, 2mn/100। हमें क्या किया, 100 लेसअप ले लिया, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर बटा 100 हमने लेसअप ले लिया। बराबर में क्या है, बराबर में 2mn इंटू 100 है, मतलब सॉरी 2mn/100 है। 100 से 100 है वो हमारा कट जाएगा और हमारे पास में क्या बचा, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर बराबर 2mn है। ये क्या है, ये एक जो इक्वेशन बन गई। ये अगर जैसे सोल्व करें, इस इक्वेशन को सोल्व करें, कैसे करें, यहाँ पर करते हैं m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर माइनस 2mn बराबर 0। 2mn जब इधर आ जाता है तो क्या हो जाता है, माइनस का हो जाता है। और ये क्या बन गया, ये बन गया भाई m माइनस n का क्या बन गया, होल स्क्वायर बन गया। m माइनस n का होल स्क्वायर बन गया बराबर 0 रह गया। दोनों तरफ हमने जो है वो वर्गमूल ले लिया या वर्ग ले लिया। यहाँ पर m माइनस n बराबर 0 बच गया। m माइनस n बराबर क्या बच गया, 0 बच गया। m बराबर क्या बच गया, n बच गया। यहाँ पर क्या पूछा है, एम एन का कितना प्रतिशत है, तो एम एन का 100% है भाई। कितना है, 100% है। सी हमारा आंसर हो जाएगा क्योंकि m बराबर n आ गया और सी हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखो, एक कार्यालय में 60% महिला कर्मचारी है, उसमें से 40% महिलाओं और 60% पुरुषों ने समान पक्ष में मतदान किया है। बताइए इस पक्ष में मतों का प्रतिशत कितना है? बहुत सिंपल प्रश्न है। क्या प्रश्न है, एक कार्यालय में 60% महिला कर्मचारी है, यानी हमें पुरुष का नहीं पता है। हम क्या करें, पुरुष
हम क्या करें, पुरुष कितने हैं भाई, पुरुष कितने हैं, 40 है। महिला कितनी है, महिला कितनी है, महिला 60 है। टोटल कर्मचारी कितने हैं, टोटल कर्मचारी कितने हैं भाई, 100 हो गए। ठीक है, टोटल कर्मचारी 100 हो गए। पुरुष कितने हैं, 40 है। महिला कितनी है, 60 है। उसमें से 40% महिला और 60% पुरुष समान पक्ष में मतदान करते हैं। यानी जो है महिला कितनी है, 60 है, और 60 महिलाओं में से 40% महिला ऐसी है जो समान पक्ष में वोट करती है। यानी 40% 60 का कितना हो गया, 24 हो गया भाई। 60 का 40% 24 हो गया। तो 40% महिलाएं समान पक्ष में वोट करती है, 60% पुरुष समान पक्ष में जो है वो वोट करती है। यानी जो 40 का 60% पुरुष कितना हो गया, तो यहाँ पर भी कितने हो गए, 24 हो गए। यानी 24 जो है वो पुरुष समान पक्ष में और 24 महिलाएं समान पक्ष में वोट करती है। तो इस पक्ष में मतों का प्रतिशत कितना रहा, तो भाई मत कितने हो गए, 48 हो गए। कितने हो गए, 48 हो गए। यानी इस पक्ष में मतों का प्रतिशत कितना रहा, डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। 24 और 24 कितने हो गए, 24 पुरुषों का वोट हो गया, 24 महिलाओं का वोट हो गया। टोटल कितने हो गए, 48 वोट हैं यहाँ पर हो गए। आगे देखो, एक मशीन के मूल्य में हर साल 10% की क्या आती है, कमी आती है। मशीन का वर्तमान मूल्य कितना है, 9,477 रुपये थे। तो 3 साल पूर्व का मूल्य क्या है भाई, ये दो तरीके से है वो प्रश्न किया जा सकता है, दो तरीके से है वो प्रश्न किया जा सकता है। मैं आपको इसके दोनों तरीके बताता हूँ। ठीक है, देखो एक तरीका तो वो है कि यदि इस तरीके का प्रश्न आए कि 2 साल बाद के मूल्य पूछे या 3 साल या 2 साल पहले के मूल्य पूछे, तो इसमें दो चीज़ें होती है। यदि पीछे जाते हैं, यदि पूर्व का मूल्य पूछते हैं, पहले का मूल्य पूछते हैं, तब क्या करते हैं, 9,477 देर का है और इन्होंने जो है वो 3 साल पूर्व का मूल्य पूछा है। तो हम क्या करते हैं, 10% की कमी आती है, कमी आती है तो 90 कर देते हैं, कमी आती है तो क्या कर देते हैं, 90 कर देते हैं। कमी आती है तब 3 साल तक 90 करते रहते हैं और ये जो लिख देते हैं। अगर इससे हम सोल्व कर लेते हैं तो क्या आ जाएगा, 3 साल का पूर्व मूल्य आ जाएगा, सीधा सीधा बात है। यदि यही प्रश्न ये होता कि वर्तमान मूल्य यह है और हर साल 10% की कमी या वृद्धि होती है और आने वाले 2 साल के बाद में या 3 साल बाद के अंदर राशि कितनी होगी, तो हम क्या करते, इनको ऊपर रख लेते, इनको नीचे रख लेते और जो है हमारा 2 साल बाद की जो है वो 3 साल बाद की है वो इसके अंदर हमारा आंसर आ जाता। ठीक है, एक तो तरीका ये हुआ। अब क्या किया, अब तो हमने इसको जो है 0 0 काट लिए और यहाँ पर जो है 3 0 बच गए और यहाँ पर 9 9 बच गए। अब इनको है वो हमने सबको क्या किया, डिवाइडेशन किया और हमारा आंसर आ गया। एक तो तरीका हुआ ये। एक दूसरा तरीका है, जैसे मैं आपको बता रहा था 100 वाला, लेकिन यहाँ क्या है, थोड़ा 100 वाला थोड़ा हार्ड पड़ता है क्योंकि घूम फिर के आप वापस लास्ट में यहीं पर आओगे। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, अगर बाई चांस भूल जाते हो ये, तो वो अपने बैकअप प्लान के रूप में काम आ जाता है। ठीक है, तो जैसे एक मशीन के मूल्य में हर साल 10% की कमी आती है। अब देखो हमारा क्या तरीका था, हमारा तो तरीका वही 100 वाला था। हमने सोचा कि मशीन है वो 100 रुपये की है, पहले साल में 10% की क्या आई, कमी आई, यानी 10% कम किया हमने, हमारे पास में मशीन का बच गया 90। ठीक है, फिर क्या हुआ, फिर और 10% की कमी हुई, 90 का 10% हमारे पास में कितना होता है, 9 होता है। 9 और गए तो हमारे पास में कितना बच गया, 81। यहाँ पर पहले 10 गए, यहाँ पर 9 गए, कितने बचे, 81। अब क्या है, 2 हो गए, तीसरे साल और 10% की कमी हो गई, और 10 की हो गई भाई। 81 का 10% कितना होता है, 81 का 10% 8.1 होता है और 8.1 इसके अंदर से और गए, यानी 81 में से 8 गए, सॉरी 81 का 10% कितना होता है, 81 का 10% कितना होता है, वो 8.1 ही होता है। ठीक है, इसमें से 8.1 गए तो 8 इसमें से गए 80 और जो है फिर 7 गई, यानी 73, यानी 72.9, यानी इसमें से 8.1 गए, पीछे कितने बचे भाई, 72.9 बचे, ये इसके पीछे बचे। ठीक है, कितने बचे, 3 साल बाद में 10% की कमी हुई, फिर 10 की कमी हुई, फिर 10 की कमी हुई, 3 साल बाद में कितने बचे, वो बचे 72.9। ठीक है, 3 साल बाद में हमारे पास में ये राशि बची। अब क्या कहते हैं
कि जो है वो वर्तमान मूल्य कितना है, यानी 3 साल बाद के पास में हमारे पास में ये राशि बची, और यहाँ पर 3 साल बाद में कितनी बची, ये बची। वही हमारा तरीका 3 साल बाद बटा 3 साल बाद, वही हमारा तरीका क्या आया, वहां पर राशि थी 9477 और हमारी 3 साल बाद में राशि थी 72.9 और ये कहाँ पूछा, पूर्व का मूल्य। हमने कहाँ से शुरू किया था, 100 से किया था। ये मूल्य इन्होंने पूछा है, यहाँ पर हमने क्या हटाया, यहाँ पर हमने जीरो हटाया, पॉइंट हटाया, यहाँ पर हमने जीरो किया, क्या आ गया 9477 बटा 729 इंटू 1000 आया। अगर हम इसको सोल्व करते, ये ऊपर सेम बच गया, यहाँ पर 0 कटा, ऊपर कितना बचा, 1000 बच गया, कितना बच गया, 1000 बच गया। नीचे 9 इंटू 9 कितना होता है, 729 होता है। यानी इस तरीके से करो या इस तरीके से करो, चीजें सेम ही है, आंसर है वो सेम ही आने वाला है भाई। ठीक है, आंसर है हमारा सेम ही आने वाला है। इसका जो आंसर आएगा आपके कितना आएगा, 9477 बटा 729 है। इसको डिवाइडेशन करें, 729 बटा 729 कितने बार आया, एक बार आया। ठीक है, 729 बटा 729 एक बार आया। उसके बाद में जो है वो गया नहीं इसमें, 71 और 271 और 477। ठीक है, यानी 6 और 740 जो है 8, 748 में उसमें नहीं जा रहा है, उसमें 2 और लिया, यानी जो है वो बच गया 7, 21, 20, यानी 3। लगभग जो है इसका आंसर आने वाला है 13,000। लगभग कितने आने जाने वाला है, 13,000 इसका आंसर आने वाला है भाई। सोल्व कर लेना, ठीक है, कोई ज़्यादा इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, एक बर्तन जिसमें 80 लीटर पानी और दूध का मिश्रण है, यानी एक बर्तन है, एक बर्तन में क्या है, 80 लीटर पानी और दूध का मिश्रण है। मान लिया कि हमारे पास में बर्तन है, ये हमारे पास में क्या है, 80 लीटर पानी और दूध का मिश्रण है। ठीक है, उसमें पानी की मात्रा 25% है, यानी 80 लीटर मिश्रण है, इसका है वो 25% पानी है, यानी 80 का 25% कितना होता है, आप सभी को पता है। यहाँ पर गया 4, यहाँ पर आया 20, यानी कितना पानी है 80 का, 20 क्या हो गई, वाटर हो गई। ठीक है, 20 हो गया वाटर, यानी 25% पानी है, तो कितना लीटर हो गया, ये भाई 80 लीटर है। टोटल 80 लीटर मिश्रण है, और जिसमें 20 लीटर क्या हो गया, पानी हो गया। यदि दूध वाला 20 पानी हो गया, तो पीछे कितना बचा, 60 लीटर क्या बचा, मिल्क, भाई यही बचता है। ठीक है, 80 टोटल है, 20 पानी हो गया तो 60 मिल्क हो गया। यदि दूध वाला इस मिश्रण में 8 लीटर निकाल लेता है भाई, अब क्या करता है, दूध वाला क्या करता है, मिश्रण में 8 लीटर निकालता है। क्या निकालता है, 8 लीटर है वो मिश्रण से निकालता है। यदि मिश्रण से 8 लीटर निकलता है, तो समान रेशियो में यहाँ से निकलेगा, यानी 2 लीटर तो कहाँ से निकलेगा, 2 लीटर तो यहाँ से निकलेगा। ठीक है, और 6 लीटर कहाँ से निकलेगा, यहाँ से निकलेगा, क्योंकि मिश्रण निकाला है तो कुछ ये भी निकलेगा, कुछ ये भी निकलेगा। इन्होंने ये ऐसा करके निकाल दिया, यानी ये निकालने के बाद में यहाँ पर 18 बचा, और यहाँ पर कितने भाई 54 बचे। फिर ये कह रहा है कि इसमें 8 लीटर शुद्ध है वो वापस इन्होंने पानी डाल दिया। मिश्रण तो निकाल दिया, और फिर बाद में क्या डाल दिया, पानी डाल दिया। यानी पानी में तो इन्होंने 8 डाल दिए, यहाँ पर तो इन्होंने कुछ भी नहीं डाला, यानी वो तो 54 ही रह गए, और ये कितने हो गए 26। 54 और 26 वापस कितने हो गए, 80 हो गए। अंतिम मिश्रण में पानी कितना प्रतिशत है, इन्होंने ये पूछा है। अंतिम मिश्रण में पानी हमारे पास में कितना है, 26 है। टोटल कितना है, 80 है। प्रतिशत हमारा कितना होगा, हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 से हम 0 काट देंगे, यहाँ पर हम कर देंगे 13, यहाँ पर हम कर देंगे 4, यहाँ पर हम कर देंगे 5, यहाँ पर हम कर देंगे 2। 13 5 कितने हो गए, 65 हो गए। और 65/2 कितने हो गए, 65/2 कितने हो गए, 32.5 हो गए भाई, 32.5 हो गए। 32 32 64 और 1 65 हो गए। डी हमारा आंसर आ जाएगा भाई, क्या आ जाएगा, डी हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ आ गया होगा आपको। 40 किलो केक को 5 व्यक्तियों में क्या किया भाई। ठीक है, 40 किलो केक को आप ये प्रश्न कीजिए। अब देखो, 40 किलो केक को 5 व्यक्तियों ए बी सी डी और ई के बीच इस तरीके से वितरित किया जाता है कि 15% ए को दिया जाता है, 25% सी को दिया जाता है, 30% ई को दिया जाता है, 20% डी को दिया जाता है। 1 किलो केक की कीमत 150 रुपये है। प्रत्येक वस्तु द्वारा प्राप्त किए गए हिस्से के अनुसार भुगतान करता है। बी और ई दोनों मिलकर भुगतान की गई राशि कितनी है।
यानी कुछ भी नहीं है, कैलकुलेशन है। आप जो डेली जो लाइफ में अंदर जो है वो कैलकुलेशन करते हो वही कैलकुलेशन है। देख लेते हैं कितना केक है, 40 किलो केक है। ठीक है, 5 हमारे पास में व्यक्ति है, ए है, बी है, सी भी है, डी भी है और ये 5 है। यानी 40 किलो केक है और 5 व्यक्ति है, 5 दोस्त है। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया, आपस में बांट लिया। ठीक है, 15% एक को दिया, तो भाई 40 का 15% कितना होता है, हमने क्या 40 इंटू 15/100 किया। ठीक है, 0 से 0 कट गया। कैसे किया देखो, 40 इंटू 15/100 किया, क्या किया, 0 से 0 कट गया, 15 चौक 60 हो गए, फिर और 0 कट गया, क्या हो गया, 6 हो गया। कितने हो गए भाई, 6 हो गए। यानी 40 का 15% कितना हो गया, 6 हो गया। 25% सी को दिया इन्होंने, यानी 40 का 25 कितना हो गया, 40 का 25% कितना हो गया, यही हो गया भाई, 4 यहाँ पर आ गए और 10 आ गया। यानी सी को कितना दिया इन्होंने, 10 दिया। ठीक है, 30% ई को दिया, भाई वही 40 हो गया। 40 का 30% किसको दिया, ई को दिया। 0 से 0, 0 से 0 कितना हो गया, 12 हो गया। कितना हो गए, ई को दिया, तीनों का गया। फिर वो क्या कह रहा है, 20% डी को दिया। 40 का 20% कितना होता है, 8 होता है। 40 का 20, 0 0 गया, 4 इंटू 2 कितने हो गए भाई, 4 इंटू 2 8 हो गए। अब देखो 40 हो गए, 40 के सब के आ गए, कितने देखो कितने बचे, 12 और 8 20 10 30 और 6 36, पीछे कितने बचे, 4 ही तो बचे, 40 हो गए ना पूरे। सीधा सीधी जो है वो कैलकुलेशन है। फिर ये कह रहा है 1 किलो जो केक की कीमत है वो 150 रुपये है और प्रत्येक व्यक्ति द्वारा प्राप्त किए गए हिस्से के अनुसार भुगतान करता है। बी और ई दोनों मिलकर के कितने रुपए देते हैं, तो भाई बी तो कितना किलो केक लाया, 4 किलो केक लिया। ई और बी ने कितना किलो केक लिया, बी ने 4 लिया और ई ने 12 लिया। टोटल कितने किलो केक लिए दोनों ने मिलकर के, 16 किलो केक लिया, 12 और 4 16 किलो केक लिया इन्होंने। 1 किलो केक की जो राशि कितनी थी, 150 रुपये थी। दोनों ने मिलकर के भुगतान कितना किया, यही तो हमें देखना है। दोनों ने मिलकर के भुगतान कितना किया, 16 इंटू 150 कितना होता है। ठीक है, 16 इंटू 150 कितना होता है, 0 आप कर लो, 15 6 90, 90 का 0 हो गया, हाथ की 9 हो गई, 15 और 9 24 हो गए, क्या हो गए, 24 हो गए। कितने हो गए भाई, 2400 हो गई। 2400 हमारा कौन सा है, सी हमारा आंसर हो जाएगा भाई। सीधा सिंपल है, जो है वो नॉर्मल कैलकुलेशन थी। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, एक कॉलेज में लड़कों की कुल संख्या कॉलेज में लड़कियों की कुल संख्या से 16% अधिक है। यानी कॉलेज में लड़कों की संख्या कॉलेज में लड़कियों की संख्या से 16% अधिक है। यानी गर्ल्स कितनी है, 100 है, बॉयज कितना है, 116 है। इन्होंने यही कहा है कि कॉलेज में लड़कों की संख्या कॉलेज में लड़कियों की संख्या से 16 अधिक है। यानी लड़कियों की संख्या यदि 100 है तो बॉयज कितने हो जाएंगे, बॉयज हो जाएंगे जो है वो कितने, 116 हो जाएंगे। उस कॉलेज में लड़कियों की तुलना में लड़कों की कुल संख्या का अनुपात क्या है, इन्होंने अनुपात पूछा है। यानी हमने इसका है वो 50% कर दिया, क्या हो गया भाई इसका 50%, 58 हो गया। इसको हमने काट दिया, 50 हो गया। इसको हमने काट दिया, 29 हो गया। और इसको हमने काट दिया, कितने हो गए, 25 हो गए। अब देखो यहाँ पर है वो ज्यादातर स्टूडेंट्स यहाँ पर गलतियां करते हैं कि सर 29:25 होंगे या 25:29 होंगे, क्योंकि यहाँ पर जो है वो दोनों चीजें ऑप्शन में दी हुई होती है। और आपके पटवारी एग्जाम के अंदर 1-2 ऑप्शन ऐसे 100% आएंगे जिसके अंदर दोनों का अनुपात पूछेगा, या तो अनुपात वाले प्रश्नों के अंदर आएगा, या जो वो प्रश्न है अपने जो क्षेत्रमिति वाला प्रश्न है वहां पर वो अनुपात पूछेंगे कि इन वर्ग के इन दोनों का या फिर बाहरी आंतरिक वर्ग का अनुपात है वगैरह, या फिर आयत का, उनका जो ऐसा पूछेगा तब आप इस चीजों में कंफ्यूज हो जाओगे। देखो इन्होंने क्या पूछा है, लड़कियों की तुलना में लड़कों की संख्या का अनुपात पूछा है इन्होंने, यानी लड़कियों की तुलना में लड़कों का पूछा है। तो यहाँ पर 29 जो अनुपात 25 नहीं होगा, 25 अनुपात है 29 होगा भाई। लड़कियों की तुलना में ए आंसर हो जाएगा, लड़कियों की तुलना में जो लड़कों का अनुपात पूछा इन्होंने तो है वो हो जाएगा 25 है अनुपात 29। आगे देखो, आगे क्या है, ये भी इजी प्रश्न है भाई, बहुत इजी प्रश्न है। 2016 में तब्बू की मासिक आय 18,000 रुपये है। 2017 में तब्बू की वार्षिक आय, देखो वहां पर तो क्या दिया है, मासिक आय, और यहां पर क्या दिया है, वार्षिक आय। ठीक है, दोनों में क्या है, फर्क है। वार्षिक आय में पिछले वर्ष की
तुलना में, पिछले वर्ष की तुलना में क्या है, 15% की वृद्धि हो जाती है और वह इसके 30% को अपना ऋण चुकाने के लिए क्या करती है, खर्च करती है। 2017 में अपने ऋण को चुकाने के लिए वह कितने रुपए खर्च करती है, ये आपको बताना है भाई। अब देखो क्या है इसका तरीका, क्या है तरीका, ये है कि भाई 18,000 रुपये तो उसके पास में 2016 के अंदर, 2016 के अंदर उसके पास में कितने रुपए थे, 18,000 रुपये थे। फिर 2017 में, ये तो क्या है, ये तो मासिक है, ठीक है, ये तो मासिक है। 2017 में इसकी वार्षिक आय में, यानी हमें इसकी वार्षिक आय निकालनी पड़ेगी। पहले क्या करना पड़ेगा, वार्षिक आय निकालनी पड़ेगी, यानी 1 2 3 तो पहले से ही है। फिर हमने 18 इंटू 12, 12 8 96 का 6 हो गया, हासिल की 9 हो गई, 12 और 9 कितने हो गए, 21 हो गई भाई। 21,000 सॉरी 2,16,000, 2,16,000 इसकी क्या है, 2016 में वार्षिक है वो आय थी, हमने मासिक से वार्षिक में कर लिया। फिर यह कह रहा है 2017 के अंदर तबु की वार्षिक आय में पिछले वर्ष की तुलना में क्या हुई, यहाँ इसकी तुलना में क्या हुई, 15% की वृद्धि हुई। क्या हुई, 15% की वृद्धि हुई भाई। ठीक है, हमने 2 जीरो से 2 जीरो इसको काट लिए, ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो काट लिए। 15% की जगह आप जो है वो 115 भी कर सकते हो, ठीक है, 115 कर सकते हो। लेकिन 115 से 216 जो है वो मल्टीप्लाई करना थोड़ा है वो ट्रिकी हो जाता है। हम क्या करें, हम इसका 15% है वो बढ़ा देते हैं, ठीक है, फिर अपन वापस जोड़ देंगे इसका। तो क्या करते हैं, 15% की वह वृद्धि होती है, ठीक है। हमने इसको 15% किया, यानी ये 0 आ गया। 15 6 जो है वो 90 हो गए, हासिल की 9 बच गई। 15 और 9 24 का 4 हो गया, हासिल की 2 बच गई। 15 और 2 29 और 2 32 हो गए, कितना हो गया, 32 से 400। 32 से 400 क्या हो गई, वृद्धि हो गई। 32 से 400 इसके अंदर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा भाई। पिछले वर्ष की तुलना में 32,400 वृद्धि हो गई, यानी 2,16,000 की जगह 32,400 जुड़ेगा तो 2,48,400 इसका है वो होना चाहिए भाई, ठीक है। यानी 2,16,000 में 32,400 अगर जुड़ते हैं तो 2,48,400 होना चाहिए। उसके बाद में ये क्या करता है, उसके बाद में ये कहती है कि 2017 में अपने ऋण को चुकाने के लिए वो कितने रुपए खर्च करती है। यानी हर बार वो कितने करती है, वो 30% करती थी, लेकिन ये कह रहे हैं कि 2017 में कितने रुपए खर्च करेगी, तो भाई इसका 30% ही तो खर्च करेगी। यानी 2,48,400 का 30% वो ऋण में खर्च कर देगी। बस वही सीधा सा बात है, 0 से 0 कट जाएगा और यहाँ पर बचा 0, ये बचा 4 3 12 1, 8 3 24 1 25 का 5, हासिल की 2, 4 3 12 और 2 14 का 4, हासिल की 1, 6 1 7, 74,520 रुपये हैं। 74,520 रुपये डी हमारा ऑप्शन है। 74,520 रुपये डी हमारा जो है वो ऑप्शन है। सीधा सा सिंपल सा प्रश्न है, नॉर्मल कैलकुलेशन है, कुछ भी है वो, इसमें ज़्यादा कोई बात ऐसी नहीं है, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न देखो, एक पानी के पाइप को 2 टुकड़ों में काटा जाता है। लंबा टुकड़ा पाइप की लंबाई का 70% है, लंबा टुकड़ा छोटे टुकड़े से कितने प्रतिशत लंबा है। यानी एक पानी के पाइप के 2 टुकड़े हैं, ठीक है, एक माना कि पानी का कोई पाइप है, पाइप का 2 टुकड़ों है, उसको 2 टुकड़ों में काट दिया जाता है। एक टुकड़ा लंबा हो जाता है और एक टुकड़ा छोटा हो जाता है। लंबा टुकड़ा जो है यानी पाइप कितना है, पाइप 100 है, ठीक है। अब यह कह रहा है कि लंबा टुकड़ा पाइप की लंबाई का कितना है, 70% लंबा है। छोटा टुकड़ा कितना हो गया, 30% छोटा टुकड़ा हो गया। अब यह कह रहा है लंबा टुकड़ा छोटे टुकड़े से कितना प्रतिशत लंबा है, लंबा टुकड़ा छोटे टुकड़े से कितना प्रतिशत लंबा है, लंबा टुकड़ा छोटे टुकड़े से कितना प्रतिशत लंबा है। तो लंबा टुकड़ा छोटे टुकड़े से 40% लंबा है। किससे, छोटे टुकड़े से। 40 इंटू 100 कर देंगे हम, 40 इंटू हम 100 कर देंगे तो 400/3, 400/3 हमारा उत्तर आ जाएगा। 400/3 किस में है, 400/3 इसके अंदर एक में ही है। 400/3 किस में है, एक में ही है। सी हमारा आंसर हो जाएगा, सी हमारा आंसर हो जाएगा। अगला देखो, यदि एक वर्ग की भुजा की लंबाई 10% की वृद्धि हुई है तो उसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। अभी मैंने आपको कहा था, मैंने आपको बताया था कि 10% की वृद्धि हुई, 100 हो गए, 10 की वृद्धि 110 हो गया, 110 पर 10 की वृद्धि 11 और हो गई, 121 हो गया। मैंने आपको अभी 21% बता दिया था। आपका कितना आ गया भाई, 21% आंसर आ गया। और आज के लिए बस इतना ही। अब इससे आगे हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी तक हमने जो है वो कितने 27
57 प्रश्न कर लिए हैं और इससे आगे हम करेंगे अगली क्लास के अंदर करेंगे 27 से आगे 28 से लेकर के जो 50 प्रश्न तक है हम अगली क्लास में करेंगे। और अगर अभी तक आपने अगर कोर्स नहीं लिया है, अगर आप लेना चाहते हो तो हमारा जो एप्लीकेशन है वहाँ से आप जाकर के है वो डाउनलोड करके कोर्स ले लीजिए। पहले प्रैक्टिस कर लीजिए, टेस्ट दे लीजिए, उसके बाद में मैं है बाकी प्रैक्टिस मैं आपको वहाँ पर करवा दूंगा। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।